पूर्वी चंपारण में पुलिस की गाड़ी पलट जाने से ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा रविवार देर शाम NH 27 पर बड़हरवा खुर्द गांव के समीप की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाने की निजी स्कॉर्पियो शराब तस्करी की सूचना पर कार का पीछा कर रही थी। अचानक पुलिस की गाड़ी पलट गई। हादसे में गाड़ी पर सवार एक दरोगा और 3 चौकीदार समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में पुलिस की गाड़ी चला रहे चौकीदार सह ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार की रास्ते में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार में शराब लदी होने की सूचना पर मोहम्मदपुर पुलिस उसका पीछा करना शुरू किया था। इस दौरान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की सीमा से करीब 6 किलोमीटर दूर बड़हरवा खुर्द गाँव के समीप पुलिस की गाड़ी असंतुलित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। हालांकि पुलिस शराब तस्करी कर ले जा रही कार की जगह पिकअप से चौकीदार को ठोकर मारने के बाद पीछा करने की बात बता रही है। इस मामले में मोहम्मदपुर थाने के दरोगा संजीत कुमार ने डुमरिया घाट थाने में सनहा दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि गोपालगंज के खोरमपुर चौक पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप चौकीदार को ठोकर मारकर डुमरिया घाट की तरफ भागा। पीछा करने के दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस संबंध में चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज दिनांक 18/8/24 को 1:30 बजे दिन में डुमरिया घाट थाना अंतर्गत NH 27 पर स्थित जादव लाइन होटल के पास एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मोहम्मदपुर थाना जिला गोपालगंज के 2 चौकीदार एवं 1 पुलिस अवर निरीक्षक मोहन कुमार निराला जख्मी हो गए। इलाज के क्रम में चौकीदार धर्मेंद्र कुमार की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में मोहम्मदपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक संजीत कुमार के द्वारा डुमरिया घाट थाना में एक सनहा दर्ज कराया गया है, जिसमें खोरमपुर चौक मोहम्मदपुर थाना जिला गोपालगंज चौक पर चेकिंग के दौरान एक अज्ञात पिकअप के द्वारा चौकीदार को धक्का मारते हुए डुमरिया घाट की तरफ तेजी से भागा, जिसका पीछा करने के क्रम में मोहम्मदपुर थाना के द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के क्रम में जादव लाइन होटल के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस संबंध में डुमरिया घाट थाना में सनहा दर्ज किया गया है। प्रथम घटनास्थल के आधार पर मोहम्मदपुर थाना द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। देश की सबसे भरोसेमंद और अग्रणी कंपनियों में से एक कल्याण ज्वेलर्स अब पूर्वी चंपारण के रक्सौल में खुल जाने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम का शुभारंभ रक्सौल के मेन रोड में पंकज सिनेमा के समीप किया गया है। शनिवार को धूमधाम से विधिवत फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर कल्याण ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर बेतिया सांसद संजय जायसवाल, रक्सौल विधायक और चनपटिया विधायक सहित जिले भर से आए हुए भारी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही मोतिहारी तथा नेपाल के विभिन्न सामाजिक संगठन से भी लोग इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। गौरतलब है कि यहां विभिन्न कलेक्शन से डिजाइनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की गई है। यहां ग्राहक विश्व स्तरीय माहौल के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं की उम्मीद कर सकते हैं और इस तरह उन्हें खरीदारी का एक बेहद अच्छा अनुभव मिलेगा और अब इसके लिए उन्हें बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही इससे रोजगार का सृजन होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मेन रोड रक्सौल स्थित इस भव्य शोरूम में कल्याण ज्वेलर्स के गोल्ड, डायमंड एवं प्लेटिनम के बृहद श्रृंखला में कलेक्शन उपलब्ध है। यहाँ गोल्ड डायमंड पर 0% मेकिंग चार्ज के साथ ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं और उद्घाटन के बाद से ही यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ रही है और लोग लेटेस्ट डिजाइन के साथ साथ बचत का भी लाभ उठा रहे हैं। उद्घाटन के अवसर पर हमने बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह और कल्याण ज्वेलर्स शोरूम के ऑनर अरविंद सर्राफ सहित अन्य से बातचीत की। सुनिए। अच्छी चीज है, सभी दुकानें चले, सभी तरह की चीजें हैं। अच्छा, आज रक्सौल का देखिए कितना बड़ा बड़ा शोरूम खुल रहा है। इतना बड़ा कोई कभी सोचे नहीं थे कि ये शोरूम खुलेगा। ये खुशी की बात है हम लोग के लिए। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। थैंक यू रणधीर जी। आप तो चूँकि पुराने परिचित हैं। हमने अपने पूरे लाइफ में ऑलवेज इनोवेटिव वर्क किया और चैलेंजिंग अपना वर्क किया। आप देखेंगे कि हमने अपना जैसे सीमेंट के ट्रेड में भी आया तो डिफरेंट टाइप का ट्रेड जो है हम लोगों ने शुरुआत किया। उस समय लग रहा था कि सबसे महंगा सीमेंट है, राइट। परंतु आज ये प्रूव कर दिया पूरे इंडिया को कि कंक्रीटो जो सीमेंट है हमारा वर्ल्ड की सबसे टॉप है। तो इनोवेटिव वर्क किया। उसी टाइप से आप देखेंगे हमने जैसे लोहे में भी आया तो लोहे में भी डिफरेंट ट्रेड लेकर के आया। आज देखेंगे हमारी जिंदल पैंथर जो है अब किस टाइप से देखें, जितने बड़े स्ट्रेंथ की बात होती है उसे हमारी जिंदल पैंथर की डिमांड आती है। ये तो ऑलवेज हमारे माइंड में रहता है कि बिजनेस को ऐसे किया जाए जो एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो।
तो आज जो सेक्टर जो है, जो गोल्ड और सिल्वर का जो सेक्टर है, तो ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति से चल रहा है। मार्केट में लोगों का विश्वास एक तरीके से उठ गया है, तो इसमें अब विश्वसनीय ब्रांड की ज़रूरत है। तो आज कल्याण के साथ जाने का मतलब यही रहा कि एक विश्वसनीय ब्रांड है। और आप देख रहे हैं जो सवेरे 9:30 बजे से जो क्राउड है एक सोने चांदी के जेवर के काउंटर पे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप स्वयं जो है सो इतनी देर से रह करके कवरेज भी कर रहे हैं, तो यही से आइडिया आया और हमें लग रहा है कि शहर से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सब लोग आ भी रहे हैं, बहुत शुभकामना भी दे रहे हैं। पिछले 15 दिनों से मैं हूँ रक्सौल में और हर एक आदमी से लोगों से मिला हूँ, तो लोगों की भी अच्छी रिस्पांस है। मोतिहारी से भी लोग आए हैं, बेतिया से हमारे माननीय सांसद बेतिया से भी आए थे, चनपटिया से विधायक आ गए हमारे उमा जी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, इतनी प्रसन्नता जाहिर की। उनका सवेरे 6:30 बजे फ़ोन आया, अरविंद जी मैं आ रहा हूँ। तो ये तो देखेंगे लोकल जो हमारे विधायक हैं उन्होंने भी अपना काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त किया, सभापति हैं उन्होंने भी प्रसन्नता व्यक्त किया। तो ये देखेंगे बिल्कुल ये आज के दिन में जो सोने चांदी का जो व्यापार है, जो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है कि इसी टाइप का चीज़ मार्केट के लिए चाहिए। रक्सौल जो है बिहार का आर्थिक नगरी है, बिहार का मुंबई है, और ऐसे में कल्याण का यहाँ आना यहाँ के सभी वर्गों के लिए हमको लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रक्सौल शहर के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगा और बाज़ार में जो संभावनाएं हैं, ग्राहक को जो अवसर है, कल्याण के साथ जुड़ के कल्याण के अनुभवों को शेयर करने का रहेगा। ये बड़े खुशी की बात है और रक्सौल वासियों सहित पूरे अनुमंडल क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बढ़िया शुभ कार्य है। सोने चांदी की खरीदारी में मेकिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आज कल्याण ज्वेलर्स जो इंडिया में एक प्रसिद्ध ब्रांड है, उन्होंने रक्सौल में आकर अपना शोरूम खोला। उससे आम जनता को मेकिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा होगा और एक फ़ायदा ये होगा कि सोने की शुद्धता की गारंटी होगी। अभी सबसे बड़ा इशू होता है सोने की शुद्धता और एक्सचेंज, क्योंकि हर 6 महीने बाद डिज़ाइन बदलती रहती है और लोगों को जब वापस करने जाते हैं तो कहीं में 30% कट जाता है, कहीं पे 40% कट जाता है। कल्याण में आप जिस प्यूरिटी के साथ लेंगे वही प्यूरिटी के साथ वो वापस करेंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये। और आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट के ज़माने में लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज शोरूम खुलने से कम 100 आदमियों को रोज़गार मिलेगा, तो एक रोज़गार देने की कदम बहुत बड़ा कदम है और खुलने से रक्सौल वासियों को बहुत ही हर्ष है। रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ और बहुत हर्ष है, बहुत खुशी की बात है कि रक्सौल अब एक मेट्रो सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज कल्याण ज्वेलर्स का आज ओपनिंग का डेट है। हम लोग पूरा बधाई भी देते हैं, पूरे संचालक मंडल को बधाई देते हैं कि उन्होंने रक्सौल में इस तरह का फर्म को स्थापित किया है और यहाँ के लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा होना है भविष्य में। कि लोग जो एक यहाँ वर्ग है, ऐसा वर्ग है जो ब्रांडेड के लिए बाहर के शहरों में यहाँ से मोतिहारी, पटना और दिल्ली की तरफ मूव करते थे, वो अब यहाँ रुक जाएंगे। रक्सौल कहने का मतलब कि रक्सौल का पैसा रक्सौल में रहेगा। और बाकी आज जीरो मेकिंग चार्ज है, कभी हो भी सकता है चार्ज, तो मेकिंग चार्ज तो कंपनी तो लेगी ही। इनॉग्रल अभी ऑफर चल रहा है कि जीरो मेकिंग चार्ज है, लेकिन यहाँ स्थापित होने से यहाँ पर संचालन इसका आज से चालू हो रहा है, बहुत खुशी है। और रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तरफ से मैं महासचिव आलोक श्रीवास्तव पूरे संचालक टीम को, पूरे यहाँ के जनमानस को बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ और यहाँ के लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी आग्रह करूँगा कि यहाँ के लोग यहाँ पर यहीं पर लोकल खरीदारी करें, बाहर क्यों जाना अब, जिससे यह फर्म और विकसित हो और भी लोग इस टाइप के और भी मुखातिब होंगे और भी फर्में खुले। हम लोग इसके लिए प्रयासरत भी रहेंगे। ये बहुत बढ़िया है। देखिए कल्याण ज्वेलर्स जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम लोग बाहर जाते तो देखते थे। अभी गर्व की बात है कि हमारे अपने अरविंद सराफ जी यहाँ रक्सौल में कल्याण ज्वेलर्स लाए हैं। रक्सौल वासियों के साथ साथ जो अपना जो सीमा सटा हुआ है वीरगंज से, नेपाल से, वहाँ के लोग भी आएंगे और यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक ये उपलब्धि हो गई। अरविंद सराफ जी को मैं पुनः इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार एवं बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर में शनिवार को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हुआ। रैली में सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर सेव द ह्यूमन राइट्स के नारे लगाए। इसको लेकर कुंडवा चैनपुर हनुमान मंदिर पर सुबह 9 बजे से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था।
10 बजे रैली हनुमान मंदिर से निकलकर थाना बाजार होते हुए भारत नेपाल सीमा स्थित बजरंग चौक तक गई। रैली का समापन कुंडवा चैनपुर बाजार पर एक सभा के बाद संपन्न हुआ। रैली के समर्थन में कुंडवा चैनपुर बाजार की सभी दुकानें बंद रही। सभा को संबोधित करते हुए सीमा जागरण मंच के प्रदेश संगठन मंत्री धीरज जायसवाल ने सभी लोगों से बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर दुख एवं आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से समय रहते हस्तक्षेप की मांग की। मौके पर बिगन सिंह, मनोज सिंह, ऋषिकेश कुमार, जयराम बैठा, सोनालाल सिंह, आमोदलाल भारती सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 25वीं कार्यकारिणी की 8वीं बैठक होटल विजडम के सभागार में चैम्बर अध्यक्ष राजीव विजडम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सभा की शुरुआत में महासचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव ने गत बैठक के कार्यवाही की रिपोर्ट और गतिविधियों की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी। आय व्यय की रिपोर्ट कोषाध्यक्ष तारकेश्वर नाथ केडिया ने रखा। बैठक में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य अरुण कुमार, मुकेश झा, विशाल कुमार और परवेज आलम का तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए परिचय कराया गया। उल्लेखनीय है कि विगत व्यावसायिक दिवस पे उक्त अतिथियों को विजेता घोषित किया गया था, जिनको सभा में टोकन ऑफ गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष राजीव विजडम के द्वारा आगामी सितंबर महीने के मध्य में अपने क्षेत्रीय चैम्बर के साथ बैठक तथा पुलिस व्यवसायी संवाद कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर वीरेंद्र जालान, सुधीर अग्रवाल, मनीष कुमार, संजय जायसवाल तथा रवि कृष्ण लोहिया ने समर्थन किया। इस दौरान वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा, समस्त विभाग के कार्यों की समीक्षा और कार्य प्रगति पर चर्चा किया गया। अध्यक्ष राजीव विजडम ने कहा कि व्यावसायिक हित में मोतिहारी चैम्बर सदैव तत्पर है और व्यावसायिक हित के कार्य पूरे जोर शोर से किए जाएंगे। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य अभिमन्यु कुमार, डॉक्टर खुर्शीद, विक्रांत कुमार, श्याम कुमार, अभिषेक लोहिया, अंकुर जायसवाल सहित अन्य उपस्थित रहे। सभा का धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष हेमंत कुमार के द्वारा किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ सभा समाप्ति की घोषणा की गई। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी सह सचिव आलोक कुमार ने दी।